हेलो बच्चों, मैं हूं अखिलेश प्रताप सिंह। यहां पर हम क्लास 6 यानी कक्षा 6। तो क्लास 6 का क्या पढ़ेंगे? क्लास 6 का पढ़ेंगे नहीं, यहां पे हम पाठ्यक्रम देखेंगे। क्लास क्लास 6 मैथ। ठीक है, क्या है? क्लास 6 मैथ का यहां पाठ्यक्रम देखेंगे। आज हम यहां पे पाठ्यक्रम देखेंगे, उसके बाद अगले दिन से हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। उनमें जो जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है, उन सभी को हल भी करते हुए चलेंगे। ठीक है। पाठ ये जो मैथ का सिलेबस है, ये मैथ की बुक है जो आपकी, इसको स्टार्ट करने में मुझसे लेट हो गया है, बट फिर भी मैं आपका जो मैथ की बुक है, ये एक टाइम से ही आपका एकदम फिनिश करवा दूंगा, खत्म करवा दूंगा। टोटल सिलेबस आपका टाइम से खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। तो पहले पार्ट में क्या पढ़ना है? प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद आप देखिए सेकंड चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर जो है हमारा, सेकंड चैप्टर आप देखें पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, सेकंड चैप्टर क्या है? ओ सॉरी, पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्याएं है। तीसरा है पूर्णांक। तीसरा चैप्टर क्या है? पूर्णांक। अब देखिए ये जो पूर्ण संख्या है, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो पूर्णांक है उस पर भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद चौथा चैप्टर आप देख रहे हैं, चौथा चैप्टर क्या है? सांख्यिकी है। सांख्यिकी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बारंबारता क्या होता है, पिक्टोग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा बीजगणितीय अवधारणाएं, ये कौन सा है? पांचवा चैप्टर है, बीजगणितीय अवधारणाएं, यानी चर अचर क्या होते हैं, अक्षर संख्याओं की घात क्या होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। इसके बाद आ गया हमारा बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। जो 6 चैप्टर है यानी छठा इकाई है, वहां पे हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक। अब इसमें व्यंजकों की डिग्री क्या होती है, सजातीय विजातीय पद क्या होते हैं, एक दो त्रिपदीय व्यंजक क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बीजीय व्यंजक को हम जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? बीजीय व्यंजक वाले पार्ट में। सातवां पार्ट क्या है? ज्यामिति की अवधारणाएं। ठीक है, ज्यामिति की अवधारणाएं यहाँ पे पढ़ेंगे। ज्यामिति की अवधारणाओं में हम बिंदु पढ़ेंगे, सरल सरेख बिंदु पढ़ेंगे, यानी एक रेखीय बिंदु, एक बिंदुगामी रेखाएं पढ़ेंगे, समतल पढ़ेंगे या समतल के गुण क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम ज्यामिति की अवधारणाओं में पढ़ेंगे। आठवां चैप्टर क्या है? आठवां चैप्टर हमारा कोण। कोण के बारे में यहां जानेंगे, कोण की अवधारणाएं, कोण का मापन कैसे होता है, अंश कितने अंश का कोण बना है, ये कैसे हम निकालते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे पाठ 8 में, यानी चैप्टर 8 में, कोण में। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, पटरी की सहायता से हम 60, 120 या 180 अंश की कोणों की संरचना कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। उसके बाद आता है चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या है? लंब और समांतर रेखाएं। ठीक, लंब और या समांतर रेखाएं, इनके बारे में जानेंगे, कैसे खींचेंगे, ये सारी चीजें सीखेंगे। चैप्टर 10 में हम लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं इंग्लिश में, और इसको एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें ये पढ़ेंगे अपवर्तक क्या होता है, अपवर्त क्या होते हैं, समापवर्तक क्या होता है, समापवर्त। ठीक है, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, दो संख्याओं में उनके लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक के मध्य संबंध कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसमें? पाठ 10 में। ठीक, अब आते हैं अगले पार्ट पे, उसमें क्या पढ़ना है हमको? पाठ 11। क्या पढ़ेंगे इसमें? पाठ 11 में हमको पढ़ना है, देखिए पाठ 11 में हम पढ़ेंगे सॉरी, इसको थोड़ा समीकरण। ठीक है, पाठ 11 क्या है? समीकरण एक चर में। इसमें क्या है? गणितीय कथन का अर्थ स्पष्ट करना, यानी कोई गणितीय बात बोली गई है तो उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। समीकरण हल करने की उपयुक्त विधि क्या कौन सी है? तो इसमें कई सारी विधियां हम देखेंगे समीकरणों को हल करने की। देखिए समीकरण एक चर में, ठीक है, त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे समीकरण में या समीकरण वाले पाठ में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है इकाई 12 यानी पाठ 12। इसमें वाणिज्य गणित पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे? अनुपात पढ़ेंगे, समानुपात, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किस पाठ में? 12 पाठ में, यानी वाणिज्य गणित में। ऐसे ही साधारण ब्याज, व्यवहार गणित, मुद्रा अवधारणा, बिल, कैश मेमो, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे पाठ 12 में। अब आते हैं अगले पाठ में, पाठ 13। पाठ 13 में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। ठीक है, ट्रायंगल।
त्रिभुज के प्रकार कितने हैं, त्रिभुज की रचना कैसे होती है, आकृतियों की सर्वांग क्षमता क्या होती है, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता कैसे निकालेंगे या पता करेंगे, क्या उसके तरीके हैं, आकृतियों की समरूपता क्या होती है, त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे पाठ 13 में जिसका नाम है त्रिभुज। इसके बाद आते हैं पाठ 14 जिसका नाम है वृत्त। ठीक, पाठ 14 वृत्त। अब इसमें वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त की अवधारणा, वृत्त की त्रिज्या, व्यास, जीवा, चाप क्या होता है, अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त खंड क्या होते हैं, त्रिज्या खंड क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। पाठ 15 में देखिए सममितता, सममितता ये पाठ का नाम है। इसमें हम पर्यावरण का निरीक्षण करके सममित वस्तुओं की पहचान करना सीखेंगे। एक तलीय यानी 2 डायमेंशन, एक तलीय कहते हैं 2 डायमेंशन ज्यामितीय आकृतियों का निरीक्षण करके सममितता की रेखा खिंचवाना तथा परावर्तित सममितता का बोध करेंगे। यानी हमको यहाँ पे 2D यानी 2 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में जानकारी ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए जब हम 2 एक्सिस की बात करते हैं इस तरह से, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अक्ष, एक्सिस को हम क्या कहते हैं अक्ष, तो यहां इस तरह से जो भी आकृतियां बनाते हैं हम लोग, यह क्या है, यहां पे इनको हम 2 डायमेंशनल या 2D फिगर्स कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें तो हम आगे पढ़ेंगे ही। इसके बाद आते हैं हम क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। ठीक है, क्षेत्रमिति, देखिए मेंसुरेशन इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए पाठ का नाम क्षेत्रमिति है जिसको हम मेंसुरेशन भी कहते हैं। इसमें हम घनाभ पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे, पिरामिड पढ़ेंगे। ठीक, आयतन की अवधारणा पढ़ेंगे, घनाभ एवं घन का आयतन पढ़ेंगे, सूत्र की सहायता, यानी यहां पे हम घनाभ एवं घन का आयतन निकालना सीखेंगे फॉर्मूले से। ठीक है, जो सूत्र होते हैं उनके सहायता से ये सारी चीजें निकालना सीखेंगे। ठीक, तो ये पाठ, ये 16 पाठ है जिसको हमें पढ़ना है। ठीक, बाकी पाठ 17 भी है जिसका नाम है गुणा। ठीक, तो यहां भी कुछ विधियां हैं। ठीक है, तिर्यक विधि और कई सारी विधियां, वो सारी चीजें हम यहां पे पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका सिलेबस। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो मंथली वाइज आपका चैप्टर डिवाइडेड है कि इस महीने में ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, बट मैंने शुरू ही लेट में किया है तो इसलिए ये देखने का कोई मतलब नहीं है। बट फिर भी यहां पे हम एक बार देख लेते हैं कि जो अगर नियमावली से चला जाता तो नियम के हिसाब से क्या क्या चीजें यहां पे हमारी अब तक खत्म हो जानी चाहिए। तो अप्रैल महीने में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं हो जाना चाहिए था, पूर्णांक हो जाना चाहिए था मई में, जून में ग्रीष्मावकाश हो जाता, आपका गर्मी की छुट्टी हो जाती, जुलाई में बीज गणितीय अवधारणा, बीजीय व्यंजक हो जाते, अगस्त में ज्यामिति, कोण, और उसके बाद आपका एग्जाम हो जाता प्रथम सत्र का। ठीक, तो अगस्त तक तो आपका पूरा शेड्यूल यहां पे बन जाता। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद आप यहां देखेंगे तो सितंबर में आपका लंब और समांतर रेखाएं हो जानी चाहिए, सांख्यिकी हो जानी चाहिए, एलसीएम एचसीएफ हो जाना चाहिए। उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा आपका अक्टूबर में हो जाएगा। नवंबर में वाणिज्य गणित, यानी अब नवंबर चल रहा है तो हमारा इतना तक तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब नहीं हुआ है, हमने शुरू लेट में किया है तो हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, थोड़ा तेजी से पढ़ाऊंगा मैं, आप थोड़ा सा जल्दी से कवर करिएगा। ठीक है, बाकी टाइम से मैं सिलेबस आपका खत्म कर दूंगा। दिसंबर में समीकरण 1 चर में त्रिभुज, द्वितीय सत्र परीक्षा होगी, जनवरी में वृत्त, सममितता, और फरवरी में क्षेत्रमिति और गुणा। ठीक है, ये सारी चीजें टाइम से खत्म हो जानी चाहिए और मैं प्रयास यही करूंगा कि आपका जो सिलेबस है वो मैं एकदम टाइम से ही खत्म कर दूं। प्रयास यही रहेगा कि भले मैं लेट में शुरू कर रहा हूं बट जनवरी से फरवरी तक में आपका पूरा सिलेबस मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, कक्षा 6 का जो मैथ है ये कंप्लीटली मैं फिनिश कर दूंगा फरवरी तक। तो चलिए, ये तो सिलेबस थे, सिलेबस को हमने देख लिया, पाठ्यक्रम देख लिया, सारी चीजें हमने देख ली। अब हम नेक्स्ट डे से जो पहला पार्ट है प्राकृतिक संख्याएं, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके जो एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।